देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी छोटी काशी मंडी में भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन मास का शुभारंभ गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ हो चुका है। सावन के लिए शहर के अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक बाबा श्री भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगना भी शुरू हो गया है। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक तथा विशेष पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की कामना की। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से वातावरण शिवमय हो उठा। सावन मास के शुभारंभ के साथ ही बाबा भूतनाथ मंदिर को विशेष रूप से फूलों, रंग बिरंगी रोशनी और पारंपरिक सजावट से आकर्षक रूप दिया गया है। मंदिर परिसर में सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, युवा और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में पूजा की थाली, बेलपत्र, दूधरा और भांग लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना भी संपन्न करवाई। मंदिर के पंडित ने बताया कि इस पूरे माह श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करने, जलाभिषेक करने तथा व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि सावन के आरंभ होते ही बाबा भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। मंडी ही नहीं बल्कि कुल्लू, सुंदरनगर, बिलासपुर, हमीरपुर और अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भूतनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन मास के दौरान प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना, रुद्र अभिषेक और शिव चालीसा पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को विशेष धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा के विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। जय शंकर। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में आज से श्रावण मास की शुरुआत है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत विशेष त्यौहार के रूप में माना जाता है और मनाया जाता है। तो जो भी शिव भक्त देश में, विदेश में, धरती के किसी भी कोने में है, तो श्रावण मास को बाबा भूतनाथ जी को या भगवान शिव को जहाँ भी कोई आसपास में शिवालय हैं, तो वहाँ बहुत बड़े स्तर पर पूजन पद्धति का जो तरीका है, आयोजन है और सब किया जाता है। और बहुत सारे प्रकार से भक्त जैसे भी भगवान शिव को राजी कर सकते हैं, मना सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से पूजन पद्धतियाँ करते हैं। तो श्रावण मास भगवान शिव जी के भक्तों के लिए बहुत विशेष और अति विशेष माना जाता है। ऐसा मंडी में बहुत सारे शिवालय हैं, तो सब जगह का अलग अलग कार्यक्रम का जो रूपरेखा है तो सब जगह अलग अलग हिसाब से मनाया जाएगा। और बाबा भूतनाथ जी का जो श्रावण मास का कार्यक्रम है पूरे महीने का, वो मैं आपको बताता हूँ सभी भक्तों को कि बाबा भूतनाथ जी का आज से श्रावण की शुरुआत है। हर सोमवार को भूतनाथ बाबा जी को खीर का भोग बनेगा और लगेगा, सभी भक्तों को वितरण किया जाएगा। और संध्या काल में भूतनाथ बाबा का अभिषेक और प्लस श्रृंगार किया जाएगा। और आरती पूजा का जो भी नित्य प्रति का विधान है वो रोज़ ही किया जाता है, चाहे श्रावण हो या कोई और महीना। और उसके बाद में 12 तारीख को बाबा भूतनाथ जी को शिवा बावड़ी का जल सभी माताओं के और बच्चों के भक्तों के द्वारा लाया जाएगा, जिससे बाबा भूतनाथ जी को जलाभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात 108 लीटर गंगा जल जो कि हरिद्वार से एकत्रित किया गया है, और उसका माध्यम हमारे सारे जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं हिमाचल परिवहन के, तो सारा श्रेय 108 लीटर गंगा जल का उनको जाता है कि वो सब गंगा जी से, हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं, जो कि बाबा भूतनाथ जी के श्रावण मास में गंगा जल का उपयोग किया जाएगा। तो ये श्रेय सभी जो कर्मचारी हैं हमारे, सब उनको जाता है। और संध्या काल में बाबा भूतनाथ जी को 12 तारीख को 1100 कमल पुष्पों से श्रृंगार किया जाएगा।
ललिता सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से और भगवान शिव को 1008 कमल पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। और जहाँ जिस नगर में लक्ष्मी माता प्रसन्न हो तो उस नगर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए ये आयोजन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान शिव को संतुष्ट और राजी और प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, जो कि 1100 कमल पुष्प बाबा जी को श्रृंगार के साथ में चढ़ाए जाएंगे। और 13 तारीख को श्रावण मास का बाबा भूतनाथ जी का जो भंडारा है वो 13 तारीख को होगा। तो जो भी भक्तगण हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उन सबको मेरा आग्रह है कि बाबा भूतनाथ जी के श्रावण मास के कार्यक्रम में जिसको भी अवसर मिले सेवा का, पूजा का, दर्शन का, किसी भी माध्यम से उसका लाभ उठाएं और बाबा भूतनाथ जी से प्रार्थना करें, जिससे उनकी जो भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी।